जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि बड़े मंदिर में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा प्रसाद खा कर आना चाहिए। संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, तो ये सत्संग ज़रूर सुनना। तो चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने ये मौका दिया मुझे आज अपना सत्संग सुनाने का। जय गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी। सत्संग जी, मेरा नाम पल्लवी है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा सबसे पहला सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। जो कुछ भी बुलवा रहे हैं गुरु जी बुलवा रहे हैं। मैंने अपना सत्संग लिख कर भी रखा था, पर क्यों पता नहीं मन नहीं कर रहा उसको खोल के पढ़ने का। तो अब जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है सब गुरु जी ही कहला रहे हैं। आज मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये मैं भी नहीं जानती। हाँ, बचपन से ही भोलेनाथ से एक कनेक्शन हमेशा से ही रहा है और आज भी है उन्हीं की कृपा से, क्योंकि गुरु जी भी स्वयं शिव जी हैं। मैं गुरु जी से कनेक्ट हो गई। बात कब से है मैं भी नहीं जानती। शुरुआत से ही भोलेनाथ के व्रत रखती हूँ, सोमवार के भी रखे हैं, सावन में भी रखती थी। मैंने पूरे सावन के महीने के भी व्रत रखे हैं। सो एक वही शायद कनेक्शन हमेशा से रहा है। आज मैं आप संगत जी, आप सभी को ये जरूर कहूंगी कि मेरी लाइफ में गुरु जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, गुरु जी की सब एक ही है। आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है मुझे, कोई ऐसी मेजर परेशानी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज के लिए। जितना शुक्राना कर सको कम है। ऐसा नहीं है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई नहीं है, आई हैं, बहुत आई हैं, पर एक शक्ति शायद हमेशा से थी जो मुझे टूटने नहीं दिया गया। वही शायद कनेक्शन है और उसी के लिए हर पल शुक्राना है गुरु जी से। बहुत सारे सत्संग हैं, उनके मिलने से पहले के भी, उनके मिलने के बाद के भी। शुरुआत वहीं से करूंगी, मैं जब से उनसे मिली भी नहीं थी तब से वो एक उनका आशीर्वाद भरा हाथ, प्रेम भरा हाथ सदा मेरे पे रहा ही है थ्रू आउट टिल डेट। And it started when around 2010 or 11 मैं अपने ग्रेजुएशन कर रही थी और तभी मैंने साईं बाबा के व्रत रखे थे। बहुत सुना था कि उनके व्रत रखते हैं, तो मैं भी रख रही थी और थोड़ा प्रेशर था क्योंकि ग्रेजुएशन भी कर रही थी, ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। मैं मेरठ से दिल्ली आती थी अपनी क्लासेस अटेंड करने, एग्जाम्स देने, तो ग्रेजुएशन प्रेशर था। फिर मेरे पापा ने मुझे एक और प्रेशर दिया हुआ था कि मुझे बैंक एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो वो भी प्रेशर था, पढ़ाई का प्रेशर था, ट्रैवल प्रेशर था। बिसाइड्स ऑल दिस थोड़ा सा मैं वो प्रेशर के कारण थोड़ा डिस्टर्ब रहती थी, जिससे मैंने वो व्रत करना स्टार्ट किया। व्रत करने के दौरान ही मुझे ड्रीम आया। वो सपना इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि मैं आज भी वो स्वप्न की पिक्चराइजेशन, वो मतलब मेरी आंखों में, मेरे मन में ऐसा बसा हुआ है कि मैं उसको कभी भूल ही नहीं पाती हूँ। मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पाता है वो।
तो उस स्वप्न में मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि मैं शायद बाबा के मंदिर में हूँ और मैं परेशान, दुखी, थोड़ी सी परेशान हूँ और मन ही मन रो रही हूँ। तो वहाँ मैंने एक गुरुजी को देखा। तब मैं नहीं जानती थी गुरुजी कौन है। हाँ, मैंने एक वृद्ध इंसान को वहाँ देखा जो अब आई एम श्योर वो गुरुजी ही थे। मैंने उन्हें देखा। एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे जो गुरुजी ही थे। उन्होंने बहुत प्योर वाइट कलर उनका था और उनको देख के मैं उनको देख नहीं पाई। मतलब मैं इतनी परेशान थी कि मैंने अपना माथा उनके चरणों में रख दिया और मेरा आंसू उनके पाँव में गिरा। तो जब वो आंसू उनके पाँव में गिरा, उन्होंने अपने पास में बैठे हुए सेवादार, एक ही सेवादार थे वहां पे, तो उस पूरे स्वप्न में हम 3 ही लोग थे, गुरुजी, वो सेवादार और मैं। शायद मेरी मम्मी पीछे खड़ी थी, तो हम लोग ही थे बस। और मैं जब रो रही थी, मतलब मेरा आंसू उनके पाँव पे गिरा, तो उन्होंने अपने सेवादार से, गुरुजी ने अपने सेवादार से कहा कि इसको कहो, इस लड़की को कहो कि ये दुखी ना हुआ करे, ये अपने जीवन में वो हर चीज पाएगी जो वो चाहती है। इसको कहो ये दुखी ना हुआ करे। और मैं वहां से खड़ी हो गई। ये सपना अगले दिन उन्होंने अपनी मम्मी को बताया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। और स्लोली एंड स्टेडली लाइफ प्रोग्रेसिव ही रही। मैं ग्रो डे बाय डे अपने लाइफ में ग्रो ही करी हूँ गुरुजी की कृपा से। और वही हुआ। सच कहती हूँ संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी है कि एक साधारण सी लड़की जो एस्पिरेशंस शायद रखती है, लेकिन उनको ज्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं है, बट मेरे जीवन में उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। मैं शायद सिर्फ चीज सोचती ही हूँ और वो हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। ये एक सत्संग था। वक्त आगे बढ़ा, मैं लाइफ में और बढ़ी। कब मैं बड़े मंदिर पहुंची और उनसे साक्षात जुड़ी, तो मैं वो वाला एक सत्संग आपको बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से कब मिली, मतलब गुरुजी को मैंने कब जाना, वो था 2018, इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग मैरिड। मेरे भाई मुझे बड़े मंदिर लेके गया और उस वक्त भी मैं थोड़ी सी परेशान ही चल रही थी। ऐसी परेशान नहीं, क्योंकि गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने कभी मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम दी ही नहीं है। शुक्राना है उनको, हर पल शुक्राना है। लेकिन हाँ, जो इनिशियल लेवल की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है लाइफ में, जब आप शादी करके जाते हैं, क्योंकि आपको वो नए रंग में ढलना नहीं आता है, आप कंप्लीटली न्यू लोगों के साथ रह रहे होते हो, तो वो सब चीजें ग्रैब करने में थोड़ा सा रिलक्टेंस सब जगह फील होता ही है। वही मेरे साथ हो रहा था जब मेरा भाई मुझे उनके बड़े मंदिर लेके गया। मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ चीजों पर, क्योंकि मुझे भाई पे भरोसा जल्दी रहता है। तो मुझे लेके गया, मैं श्रद्धा के साथ गई, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा कोई कनेक्शन उस वक्त नहीं फील हुआ बड़े मंदिर में। हम लोग थोड़ा, क्योंकि हम लोग दूर से ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग बहुत जल्दी में भी थे।
तो मैं उनका भोग प्रसाद, चाय प्रसाद वो सब नहीं ले पाई। बहुत नए थे, ना मेरे भाई को उतना ज्ञान था ना मुझे, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट डे ही था। और हम लोग वहां से, हमें एक सेवादार ने कहा भी था कि आप लंगर प्रसाद करके जाइएगा, बैठिए। लेकिन हमने बस वो जल्दी जल्दी गुरु जी के दर्शन किए और हम वहां से लौट आए। जिस चीज का मुझे आज तक खेद है, क्योंकि मैं बैंगलोर रहती हूँ और इतना फ्रीक्वेंट विजिट घर भी नहीं कर पाती, दिल्ली जा नहीं पाती हूँ। तो फिर कोविड हिट कर गया, तो इट हैज बिकम ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू विजिट देयर। पर उस चीज का खेद मुझे आज तक है, क्योंकि मैं वो लंगर प्रसाद नहीं कर पाई और दर्शन भी नहीं हो पाए। लेकिन वहां से मेरा एक कनेक्शन जुड़ा, जिससे मैंने अपने घर में आज तक महसूस किया है और वो चल ही रहा है। तो ऑनलाइन सत्संग सुनना, फ्रेग्रेंस फील करना, मेरी रोटियों पे ओम दर्शन होना, वो मेरी लाइफ में नॉर्मल होने लगा था। मतलब was becoming routine and I was used to of it। ड्रीम दर्शन होना जो आज तक भी है। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा भी अच्छा आया है, इनफैक्ट सब कुछ अच्छा ही है संगत जी। मैं ये बार बार कहूंगी, और शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। उनका प्यार मेरे पे है। शायद मैं इतनी लकी हूँ कि वो मेरे साथ है। बहुत लकी हूँ मैं कि वो मेरे साथ है। जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंची है मैं बता भी नहीं सकती। लाइफ बहुत अच्छी है, फुल है, खुशहाल है। मैं प्रे कि गुरु जी से जुड़ा हर एक शख्स, हर एक इंसान ब्लेस्ड रहे, सरपंता भल। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप पे तो हम सब है, आप पे तो कुछ भी है। मेरे जीवन में अनेकों सत्संग है, पर मुझे आपसे खुशहाली शेयर करनी है, क्योंकि जब से वो है, मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मुझे कोई परेशानी ही नहीं लगती। वो सब ऐसे ही करवा देते हैं और मुझे फील ही नहीं होता कि मुझे कोई कष्ट हुआ भी है। जिस जिंदगी उन्होंने पेश की है, और मैं प्रे करती हूँ कि संगत ऐसी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, दुखी न रहे, सब खुश रहे, सब खुश होंगे, तो कोई किसी से ईर्ष्या ही नहीं करेगा। मैं ये कह रही हूँ, मुझे फाइनेंशियल दर्शन हो रहा है। शुक्राना जी, शुक्राना संगत जी। मैं अपना सत्संग यही एंड करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी की आज्ञा होगी तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपना प्यार सदा मुझे रखना गुरु जी। क्यों गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आपने अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। हमें आपके सत्संग से बहुत सारे आंसर्स मिले, जैसे हमें कभी भी बड़े मंदिर जाकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा फुर्सत से जाना चाहिए, अच्छे से दर्शन करने चाहिए और लंगर प्रसाद तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।
जब भी जाना है अच्छे से जाना है। अगर आप जल्दबाजी में जाएंगे तो आपका लंगर प्रसाद रह जाएगा। लंगर प्रसाद एक मेडिसिन है, उसको दवाई की तरह खाना है। वहीं पर बैठकर खाने से दवाई है, घर पर लाने से मिठाई है। अगर वहीं पर बैठकर पूरा लंगर प्रसाद और जल प्रसाद खाया और पिया जाता है तो हमारे कितने ही रोग ठीक होते हैं या फिर हमारे कष्ट टल जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें बड़े मंदिर में जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। हमेशा फुर्सत से जाना चाहिए, अच्छे से दर्शन करने चाहिए। अगर आप अपना लंगर प्रसाद आधा छोड़ कर आते हैं तो आप अपनी मेडिसिन, आप अपनी ब्लेसिंग्स आदि छोड़ कर आते हैं। जैसे हमें डॉक्टर दवाई देता है, कुछ टाइम तक देता है और हमें पूरी खानी होती है। आधी खाएंगे तो हम अच्छे से ठीक नहीं होते। ऐसे ही बड़े मंदिर जाकर अगर हम लंगर प्रसाद पूरा नहीं खाएंगे तो हमारी ब्लेसिंग्स आधी रह जाएंगी। लंगर प्रसाद भी दवाई की तरह है, हमें पूरा खाना है, तभी तो हमारे कष्ट ठीक होंगे, बीमारियां ठीक होंगी। लंगर प्रसाद हमारे रोग ठीक करता है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।